आज का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसे और भी नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं रिटोरिक एंड प्रोसोडी जानते हैं, या इसको हम कह सकते हैं पोएटिक टूल्स कह सकते हैं, पोएटिक डिवाइसेस कह सकते हैं। ये क्या होता है? जिसमें किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहता हूँ तो मुझे उसकी ग्रामर को सीखना पड़ेगा। हिंदी है तो हम हिंदी की व्याकरण सीखते हैं, इन उर्दू वी लर्न अवॉइड। तो ये क्या होता है? ये वो हैं जो लैंग्वेजेस को सिखाते हैं, लैंग्वेजेस के सिस्टम को पढ़ाते हैं। अगर मैं ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर को सीखना चाहता हूँ, देन मुझे एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश लिटरेचर को सीखना है तो फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, ये होता क्या है? ज़बान को, लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने का तरीका। जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वो दूसरे राइटर से अलग क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है वो क्या था कि वो एक आर्ट था कि वो अपनी लैंग्वेज को जो यूज़ कर रहे हैं वो उसे बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो इसी को हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये टॉपिक शुरू हो जाता है 5th क्लास में। अच्छी जो किताबें हैं वो 5th क्लास से शुरू कर देते हैं, वरना 6th 7th में तो नॉर्मली जो है वो शुरू हो जाता है। और आज हम पहला एक सीखेंगे, इसका नाम है सिमिली। सिमिली है क्या? जैसे मैंने ये पहाड़ मैंने एक माउंटेन बनाया। ये माउंटेन कैसा है? स्टैंड स्टिल है, स्ट्रांग है। ये कैसा है? ये जो है वो स्टैंड स्टिल किए हुए, एकदम ठहरा हुआ, खड़ा हुआ है। हवाएं चली, इस पर कोई असर नहीं। हवाएं चली, कोई असर नहीं। बारिश हुई, इस पर कोई असर नहीं। ठीक है। इसी तरीके से एक आदमी है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं डरा। क्या ये झुका कभी? क्या हवा से डरा? क्या पानी से डरा? नहीं। क्या ये कभी झुका? नहीं झुका। कभी पानी से डरा? नहीं डरा। कभी प्रॉब्लम से डरा? नहीं डरा। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये जो लड़का है ये किसकी तरह बहादुर है, किसकी तरह स्टैंड स्टिल है, किसकी तरह जो स्ट्रांग है? वो पहाड़ की तरह स्ट्रांग है। मैं कहूँगा ही इज लाइक अ माउंटेन। वो किसकी तरह है? वो एक माउंटेन की तरह है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ बताइए ये क्या चीज़ है? माउंटेन है। ये क्या चीज़ है? आदमी है। दोनों की पहचान अलग अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। एक बेजान चीज़ और एक इंसान है। दोनों के बीच में जब मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, सिमिली का मतलब क्या होता है? ये सब क्या है? सिमिली। और सिमिली का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, उर्दू में तशबीह कहते हैं। यहाँ पे सिमिली है क्या? इसका मतलब ये है कि जब आप दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन का कोई बेस होना चाहिए। यहाँ पे बेस क्या है? स्ट्रेंथ। बेस है क्या? मजबूती से खड़े होना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिमिली। तो सिमिली क्या है? टू कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स because of one or more similarities, that is called simile। और simile जो है वो क्या करता है? simile में terms हैं like, as, such as, just as, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं कौन है ये? simile। थैंक यू।